प्रैंक और अब रिवेंज लेती हुई इकरा बाजी एक और अपने नए भांड के साथ मार्केट में आ चुकी हैं, आपके मासूम जहनों और दिलों पर डिजिटल वार करते हुए। नीम हकीम आपके बच्चों के लिए, मासूम जहनों के लिए खतरा जान बनने जा रहा है। इकरा बाजी की कसम, मैं सिर्फ दिमाग पकाऊंगी, पराठा पकाकर नहीं खिलाऊंगी। लकी भाई की तकलीद करते हुए 5 मिलियन पूरे करने के लिए अब इन्होंने चोरों और डकैतों को अपने घर आने की खुली दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हशाश बशाश हैं, अपने आप को बढ़ती हुई स्मोक से और हर तरह के बदलते हुए मौसम के असरात से बचाए हुए हैं और अमनो अमान में हैं। तमाम खूबसूरत समातों को खुशामदीद। और अगर आप न्यू आए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए, किसी भी बात से एग्री करें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू जी। तो जनाब, बात करने जा रहे हैं उस नए इंजेक्शन की, नए टीके की जो इकरा बाजी ने बच्चों को लगा दिया है रॉबरी प्रैंक करके। वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान, ये कहावत आपकी डॉक्टर बाजी यानी कि इकरा कंवल दी बेस्ट व्लॉगर पर पूरी उतरती हुई नज़र आ रही है। अपने गैर मेयारी और बचगाना कंटेंट से जिससे बच्चे भी इंस्पायर होना छोड़ रहे हैं, अब ऐसे कंटेंट से ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। व्लॉगिंग दिन ब दिन बोरियत और यकसानियत का शिकार होती जा रही है। रोज़ाना इन्होंने कोई ना कोई प्रैंक खड़ा किया हुआ होता है, जो सरप्राइज़ ना भी हो उसका भी ये सरप्राइज़ दे देती हैं। 5 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए जितनी उतावली हुई हैं डॉक्टर बाजी, उतने ही जल्दी जल्दी भंड मारती हुई पकड़ी जा रही हैं। अपने रीसेंट व्लॉग में बच्चों को दाना डालते हुए डॉक्टर इकरा कंवल बाजी व्लॉग लेकर आई हैं रॉबरी प्रैंक का, द मोस्ट स्केरियस्ट रॉबरी प्रैंक। थंबनेल को देखकर ही मैं तो कांपने लग गई और बाजी के चेहरे से जो आंसुओं के साथ मुस्कुराहट झलक रही है थंबनेल के लिए, वो तो देखने के लायक थी। अरीब भाई के रियल टाइम प्रैंक का तो कोई जवाब ही नहीं। क्या ड्रामाटाइज किया इन्होंने, उसी कैमरा फ्रेम में बैठकर पूरा प्रैंक फिल्माया है और किसी घर वाले को शक भी नहीं पड़ा कि ये प्रैंक है। हमेशा की तरह ये प्लान भी, भाई को ऊपर अपने पोर्शन में बुलाकर कॉल करके बाकायदा बुलाया गया, वहाँ बैठकर पूरा प्लॉट समझाया गया। नीचे आके भाभी से 2-4 डायलॉग जो बोलने होते हैं उनसे बोले। भाभी भाई के लिए पराठा तैयार करी थी, रात का खाना बाकायदा खाकर भाई गए हैं, सब कुछ फ्री होकर गए हैं। और दही भल्लों का सिर्फ बहाना ही था बाहर जाने के लिए, क्योंकि पीछे से अरीब ने कैमरा सेट करने का बहाना बनाना था, अपने लोगों को समझाना था और बुलाना था। बाहर से आकर इकरा ने बकायदा अरीब को कहा है कि अच्छा हुआ कि तुम बाहर नहीं गए, उसे पता था कि वो घर पर ही है और प्लान कर रहा है प्रैंक को। फिर उसने अपने वर्ड्स को सही किया और कहा कि अच्छा हुआ तुम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। रिव्यू में हम आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे कि इस प्रैंक के बच्चों पर क्या असरात हुए, क्या ये कंटेंट अंडर एज बच्चों और ऑडियंस के लिए हेल्दी था या नहीं। लेकिन उससे पहले अरीब भैया की झूठे मुंह वाली एक्टिंग, ख्वामखा शोर डालकर सनसनी क्रिएट करने के तो डिस्कस कर लें। नो मौलूद छोटी बच्ची का भी ख्याल नहीं किया। वो जुहान जिसकी आप गीत गाती नहीं थकती, जिस पर आप जान निछावर करती हैं, उसका ख्याल ही नहीं आपको आया। इकरा और भाभी ने कैमरे की तरफ रुख ही नहीं किया। वो तो एक क्लास लेते हुए टीचर की तरफ जैसे रुख करते हैं वैसे दो रुख करके डाकुओं की तरफ खड़ी रही हैं कि कहीं हादसा ना पकड़ा जाए, कि कहीं एक्सप्रेशंस कैच ना हो जाएं कैमरे में। हमेशा की तरह ओवर एक्टिंग अरीब ने की है, खामखा की ऊंची आवाज़ निकाल कर। डाकुओं की इतनी ऊंची आवाज़ नहीं निकल रही थी जितनी अरीब की निकल रही थी, और बच्चा उनका इसी वजह से डरा। घर वालों से ज़्यादा डाकुओं का तरह निकला हुआ था, जैसे उनको किसी ने यरगमाल बनाया हुआ हो। और ये व्लॉगर्स के घर में आने वाले डाकू भी बड़े ही प्रोटोकॉल्स को और SOPs को फॉलो करते हुए आए। उन्होंने अपने तमाम वेपन्स को कवर किया हुआ था कि इकरा बाजी के कंटेंट में कॉपीराइट इशू ना आ जाए। सबसे बैड पॉइंट, इकरा कंवल बिल्कुल रिपोर्ट बनकर बैठी रहीं और मासूम जोहान, जिसको सारे व्लॉग्स में ये लाड जताती हुई नज़र आती हैं, ऐसे लगता है कि चाची से ज़्यादा उसे और कोई प्यार करता ही नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में उसको वो बच्चा याद ही नहीं आया। ऐसी सिचुएशन में तो बच्चे को सबसे पहले सिक्योरिटी साइन देना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। लेकिन इकरा स्टैचू बनकर बैठी रहीं। दिस वॉज ए वेरी बैड, वेरी पैथेटिक कॉन्टेंट। आपकी मेडिकल की डिग्री 0 से मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आई कि आपको अपने घर के बच्चे की मेंटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और हेल्थ के बारे में कोई कंसर्न ही नहीं है, आप बिल्कुल सीरियस नहीं है, तो आप अपने देखने वालों के बारे में किस तरह कंसर्न होंगी। इकरा को तो 5 मिलियन का भूत सवार है, उसकी आंखों के सामने सिर्फ 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स नाचते हुए नज़र आते हैं, उसको उठते बैठते सोते जागते, ये उसके कंटेंट से पता चल रहा है और उसकी बुखलाहट से पता चल रहा है।
लेकिन इससे भी ज़्यादा सैड पॉइंट ये है कि वालिदैन और जो माँ बाप हैं उस बच्चे के, ज़ोहान के, उनको भी अपने बच्चे की मेंटल ग्रोथ की, पर्सनैलिटी की कोई फ़िक्र ही नहीं है, बल्कि वो इकरा के साथ पार्टनरशिप करते हुए नजर आए कि हाँ अब हम अरीब से रिवेंज प्रैंक करेंगे। भले वक्तों में माँ बाप बच्चों को जिनों चुड़ैलों की कहानियाँ सुनाकर डराया करते थे, उनको बिठाया करते थे, और अब ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, आपको व्लॉगिंग में साफ जीते जागते करैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। शायद भाई और भाभी भी अब एक करैक्टर बन चुके हैं इस व्लॉगिंग सिस्टम का, और व्यूज़ और डॉलर्स के चक्करों में ये सब कुछ करने पर मजबूर हैं, वरना उनको 1-to-1 बात करनी चाहिए। अगर ये रियल प्रैंक था उनके साथ कि ये कंटेंट, ये बुलशिट नॉन सीरियस कंटेंट जो बच्चों की ज़हनी और नफ्सियाती नशोनुमा को तबाह बर्बाद करके रख दे, वो बच्चा हो सकता है कि उसके लिए इतना इम्पैक्टफुल हो ये वाक़या कि वो उसे कभी भूल ना पाए, डरपोक बन जाए, छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगे। ग्रोइंग एज के बच्चों का माइंड डेवलप हो रहा होता है, और ऐसे सिचुएशन में बच्चे का माइंड बिल्कुल एक कच्चे बर्तन की तरह होता है कि उस पर आप जो चाहें नक्श कर दें। खौफज़दा हो जाएं बच्चे तो उनको स्लीपिंग इश्यूज़ हो जाते हैं, वो सीखने समझने में स्लो हो जाते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चों पर। लेकिन इन बाजी को, जिन्होंने बराए नाम MBBS की डिग्री ली हुई है, इनको इन सब चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। इनकी ऑडियंस में कुछ लोग हैं जो इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आते हैं, इनके पोल उनके सामने खोल खोल के रखते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम इनके कमेंट्स में ऐसी ऑडियंस नज़र आती है जिनको साथ सलाम पेश करने को दिल करता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ बैठे हुए इनको देख रहे हैं। दी बेस्ट व्लॉगर के भांडी उनको नहीं नज़र आ रहे। क्या इसको कहते हैं फैमिली एंटरटेनमेंट कंटेंट, फैमिली व्लॉगिंग? क्या ये रियल लाइफ से किस तरह रिलेट करते हैं? आप अपनी ज़िंदगी में कितना हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इस तरह के भोंडे मजाक या भोंडे प्रैंक्स कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ? रियलिटी बेस्ड, लॉजिकल, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सामने कंटेंट लेकर आएँ, प्रैंक्स लेकर आएँ, वो एडमिटेबल होंगे, क्योंकि यकीनन आपकी व्लॉगिंग का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का वक्त ज़ाया करना नहीं होना चाहिए, बल्कि देखने वालों को आपकी व्लॉगिंग, आपके कंटेंट के थ्रू रियलिटी बेस्ड अप्रोच मिलनी चाहिए। फिर ऐसे तमाम व्लॉगर्स कहते हैं कि हमें तो जो हमारी ऑडियंस डिमांड करती है वो दिखाना पड़ता है। अब आपकी ऑडियंस आपसे कुएं में छलांग लगाने को कहेगी तो क्या आप वो छलांग भी लगा देंगे? ऑडियंस जो कहे आप वो सब कुछ नहीं कर सकते, और ना ही करते हैं। अब अल्लाह ताला को आप ये तो नहीं कहेंगे ना जाके कि हमारी ऑडियंस ने कहा था जहन्नम में चले जाओ, इसलिए हम जहन्नम में आ गए हैं। इस तरह के रॉबरी कंटेंट से एक और पॉइंट निकलता है कि अब कल को इनके घर पे कोई अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या पेश आ जाए, तो ये खुद इन्होंने दावत दी होगी, ऐसे रॉबर्स को, ऐसे चोरों को रास्ता दिखाया है, और कल को आप ये आके रो नहीं सकते। ऑडियंस यही समझेगी कि ये भी कोई प्रैंक है, और अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और व्लॉगिंग कंटेंट की नौइयत से साफ एक चीज़ जो वाज़ेह नज़र आती है वो ये भी है कि दीन से दूरी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, कि अगर आपको ज़रा सा भी नॉलेज हो तो आपको पता होना चाहिए कि मजाक में भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है, जबकि यहाँ पर तो कंटेंट बिकता ही झूठ की बुनियाद पर है। पर्सनली मैं अपील करती हूँ साइकाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से कि इनको इतने स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं, इनको कोई PR पैकेज दें, इनकी साइकोलॉजिकल थेरेपी की अशद ज़रूरत है, वरना हमारी जेन ज़ी के तमाम बच्चों को ये डिजिटल जिन और चुड़ैल भून कर खा जाएंगे। तो लिहाजा आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को इस अताब से बचाएं। यही था आज का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो, आप एग्री करते हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।